आज हम पढ़ेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन के सीरीज़ में इंटेंसिव प्रोनाउन। कौन सा पढ़ेंगे? इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक जैसा होता है लेकिन उसका डिफरेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन का ये कौन सा पार्ट होगा? ये 7वां पार्ट होगा। ये कौन सा पार्ट होगा? नाउन और प्रोनाउन के सीरीज़ में ये 7वां पार्ट होगा। आज पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो शुरुआत करते हैं हम इंटेंसिव प्रोनाउन से। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है? ठीक है, तो अ प्रोनाउन दैट रिफर टू अ नाउन टू एम्फेसाइज इट। ठीक है, अ प्रोनाउन दैट रिफर टू अ नाउन टू एम्फेसाइज इट, यानी नाउन को, एक प्रोनाउन जो कि नाउन को रेफर करे, उसको एम्फिसाइज करे। ठीक है, उसके बारे में बताए कि वही व्यक्ति है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है, इसका हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ एन इंटेंसिव प्रोनाउन? इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है? तो इंटेंसिव प्रोनाउन आर यूज द सेम वर्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट दे आर यूज डिफरेंटली एंड दे आर यूज टू एड एम्फेसाइज टू अ नाउन। ये क्या करता है? ये नाउन को एम्फेसाइज करता है। ठीक है, जैसे आई का क्या होता है? माई सेल्फ। यू का क्या होता है? योर सेल्फ। ही का क्या होता है? हिम सेल्फ। और सी का क्या होता है? हर सेल्फ। और इट का क्या होता है? इट सेल्फ। ठीक है, और आवर सेल्फ किसका होता है? वी का क्या होता है? आवर सेल्फ। और दे का क्या होता है? देम सेल्फ। दे का क्या होता है? देम सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आई का होता है माई, इसका क्या होता है? माई सेल्फ। ठीक है, और वी का क्या होता है? आवर, इसका क्या होता है? आवर सेल्फ। ठीक है, और यू का होता है योर, और योर का क्या होता है? योर सेल्फ। योर सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है, और जैसे दे का क्या होता है? देम सेल्स। दे का क्या होता है? देम सेल्स। दे का क्या होता है? देम सेल्स। और ही का क्या होता है? हिम सेल्फ। और सी का क्या होता है? हर सेल्फ। ठीक है, और इट का क्या होता है? इट का होता है इट सेल्फ। ठीक है, आई का क्या होता है? माई सेल्फ। और वी का क्या होता है? अवर सेल्फ। और यू का क्या होता है? योर सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है, और दे का क्या होता है? देम सेल्फ। ही का क्या होता है? हिम सेल्फ। और सी का क्या होता है? हर सेल्फ। और इट का क्या होता है? इट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आई का माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ प्लूरल में और योर सेल्फ सिंगुलर में। और दे का क्या होता है? देम सेल्फ। और ही का क्या होता है? हिम सेल्फ। और सी का क्या होता है? हर सेल्फ। और इट का क्या होता है? इट सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटेंसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि आई बेक दीज कुकीज़ माई सेल्फ। मैं इन कुकीज़ को, इन बिस्किट्स को, इन कुकीज़ को मैं खुद बेक किया। ठीक है, ये खुद के प्रोस्पेक्ट में होगा, और ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं के प्रोस्पेक्ट में होगा। ठीक है, और ये क्या? इंटेंसिवली बोला जा रहा है, यानी खुद।
ठीक है, इसमें कैसे बोलेंगे खुद और इसमें कैसे बोलेंगे स्वयं। ठीक है, तो व्हाट इज एन इंटेंसिव प्रोनाउन? इंटेंसिव प्रोनाउन आर यूज द सेम वर्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट दे आर यूज टू डिफरेंटली एंड दे आर यूज टू एड एम्फेसाइज टू अ नाउन। ठीक है, तो आई का क्या होता है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और वी का अवर सेल्फ और दे का देम सेल्फ। ठीक है, तो आई बेक दीज कुकीज़ माई सेल्फ, मैं कुकीज़ या बिस्किट्स को खुद बेक्ड किया। ठीक है, द किंग हिमसेल्फ केम टू विजिट सिक पेजेंट, राजा खुद आया सिक पेशेंट के पास विजिट किया। ठीक है, आगे देखते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर रीचिंग बैक टूवर्ड्स अ नाउन दैट इज यूज्ड बिफोर इट एंड फर्स्ट चेक आउट द लिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और वी का अवर सेल्फ और दे का देम सेल्फ। तो वी यूज दिस फॉर्म व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे ठीक है, तो जूलिया लाइक टू चैलेंज, जूलिया खुद को चैलेंज करने बाई पिकिंग डिफ़िकल्ट रीडिंग मटेरियल, यानी पिकिंग डिफ़िकल्ट रीडिंग मटेरियल को पिक करने के लिए यानी लेने के लिए, चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो जूलिया लाइक टू चैलेंज हर सेल्फ, जूलिया खुद को चैलेंज देती है, चैलेंज देना पसंद करती थी बाय पिकिंग डिफ़िकल्ट रीडिंग मटेरियल। ठीक है, जो कठिन रीडिंग मटेरियल है उसको पिक करने के लिए। जेम्स ऑफ्टन ट्रिप्ड हिमसेल्फ विथ हिज ओन शूज लेसेस, जेम्स जो है खुद अपने शूज लेसेस ट्रिप किया करता था या बांधा करता था। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये स्वयं के प्रोस्पेक्ट में यूज़ होगा। जैसे जूलिया लाइक टू चैलेंज, जूलिया स्वयं खुद को चैलेंज करना पसंद करती है। ठीक है, खुद को या स्वयं को भी बोल सकते हैं, फिर भी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो क्या यूज़ होगा, स्वयं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, स्वयं के प्रोस्पेक्ट में। और ये खुद जैसे इंटेंसिव, किसी भी सेंटेंस में इंटेंसिव लाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन का। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो हम जैसे स्वयं के प्रोस्पेक्ट में या कुछ अधिकार के रूप में हम कहें। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर रीचिंग बैक टूवर्ड्स अ नाउन, ये नाउन को क्या करता है, नाउन को बैक टूवर्ड्स, रीचिंग बैक टूवर्ड्स यानी नाउन को डिफाइन करता है। जैसे जूलिया लाइक टू चैलेंज हर सेल्फ, स्वयं को चैलेंज करना पसंद करती है। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन को बैक टूवर्ड अ नाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो व्हाट इज़ एन इंटेंसिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे हम देखते हैं इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में थोड़ा आपको इंडिकेट कर दिया है कि जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ और ही का हिम सेल्फ और सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और वी का अवर सेल्फ और दे का देम सेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आगे जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इंटेंसिव प्रोनाउन में जैसे हिंदी में खुद के प्रोस्पेक्ट में, ठीक है, खुद के प्रोस्पेक्ट में, और ये स्वयं के प्रोस्पेक्ट में यूज़ होगा। चलिए आगे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे है ही का क्या होता है, हिमसेल्फ। तो ही किसके लिए यूज़ होगा, जैसे बॉय, कोई किसी का नाम हो, जैसे राहुल नाम हो गया। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा। तो ही का क्या होगा, हिमसेल्फ। और जैसे सपना, यहाँ पे लिख देते हैं सपना। ठीक है, तो सपना है तो सी यूज़ होगा, तो सी का क्या हो जाता है, हर सेल्फ। ठीक है, और जैसे इसमें होता है बॉयज़, ये क्या होता है, बॉयज़, तो क्या यूज़ होगा, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम दे यूज़ करेंगे।
पूरा नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट, और इसका दे का क्या होगा, देमसेल्व्स। ठीक है, और यहीं पे अगर बॉय होता, यहाँ पे अगर बॉय होता यहाँ पे, तो ही यूज़ होता, तो ही का क्या हो जाता, हिमसेल्फ हो जाता। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हाउ कैन यू टेल द डिफरेंस। ठीक है, आप डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो बिकॉज रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन यूज द सेम वर्ड एंड इट कैन बी ट्रिकी टू टेल द डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी है इनके बीच डिफरेंस करने में। ठीक है, जबकि ये सेम वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, जो कि जैसे आई का माई सेल्फ यूज होगा, ठीक है, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ठीक है, और वी का अवर सेल्फ। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है सेम वर्ड्स यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे इंटेंसिव प्रोनाउन हो, लेकिन इसका डिफरेंस देना बहुत ही ट्रिकी है, बताना बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि इसका यूज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होता है, इसका मतलब जो है अलग अलग होता है। जैसे हम इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या बोलते हैं, खुद। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या बोलते हैं, स्वयं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या बोलते हैं, स्वयं, और इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या बोलते हैं, खुद, यानी इंटेंशन से, और स्वयं जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। ठीक है, तो खुद कब बोलेंगे, जब इंटेंसिव प्रोनाउन होगा, और स्वयं कब बोलेंगे, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो हम कैसे अभी पहचानेंगे कि कहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन है और कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन इज हाउ इट इज यूज द सेंटेंस, हाउ इट इज यूज इन द सेंटेंस, यानी कि कैसे सेंटेंस में इसको यूज किया गया है। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन इज हाउ इट इज यूज इन दिस सेंटेंस, इन द सेंटेंसेस। ठीक है, मेन डिफरेंस ये होता है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन में कि सेंटेंस में इन वर्ड्स का कैसे यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वी का अवर सेल्फ। ठीक है, इट का इट सेल्फ, सी का हर सेल्फ। ठीक है, इन वर्ड्स का यूज़ कैसे यूज सेंटेंस में किया गया है, ये निर्धारित करता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इंटेंसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये सेंटेंस में डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है हम आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज टिपिकली यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे आई लाइक माई सेल्फ फॉर हु आई एम, तो ये क्या होता है, एज अ ऑब्जेक्ट में यूज होता है। एज अ ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, जो कि स्वयं के प्रोस्पेक्ट में होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वयं। आई लाइक माई सेल्फ, मैं स्वयं पसंद करता हूँ, फॉर हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है खुद के प्रोस्पेक्ट में, यहाँ पे हिंदी वाले में यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ को इंटेंशन से, यानी सीरियस तौर पे, इंटेंशन मतलब सीरियस तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे खुद, तो इंटेंसिव प्रोनाउन यूजुअली कम्स राइट आफ्टर अनदर नाउन टू एम्फेसाइज दैट नाउन। ये क्या होता है, नाउन के बाद आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद आता है। आफ्टर सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, आफ्टर सब्जेक्ट, या फिर आफ्टर सब्जेक्ट होगा, और या फिर आफ्टर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे होगा, या आफ्टर सब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट के बाद होगा, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद होगा। यानी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे गॉड हिमसेल्फ केम टू अर्थ टू डाई फॉर आवर सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
ये सब्जेक्ट के बाद है यूज़ है। और आई गॉट टू मीट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ आफ्टर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के बाद यूज़ है। तो आफ्टर सब्जेक्ट और आफ्टर ऑब्जेक्ट ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है, कि प्रोनाउन दैट एंड्स इन सेल्फ एंड एम्फेसाइज द अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे शीला अप्रूव द परचेज हर सेल्फ, जैसे अप्रूव परचेज हर सेल्फ, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ है। और ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद यूज़ है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा खुद के प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस में होगा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, एज ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, और जो इंटेंसिव प्रोनाउन होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन जो होगा, ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होगा, आफ्टर सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आफ्टर सब्जेक्ट और आफ्टर ऑब्जेक्ट ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। और इंटेंसिव प्रोनाउन में आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होगा और आफ्टर ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगा। किसका, जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। ठीक है, इन सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे होगा। तो सेंटेंस में कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एज ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, और इंटेंसिव प्रोनाउन का सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होगा और आफ्टर ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रोनाउन दैट इन सेल्फ एंड एम्फेसाइजेस अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे सेल्फ का क्या होता है, प्लूरल, तो जैसे सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्स। ठीक है, सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्स। तो दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्स यूज़ करेंगे। वी के साथ क्या यूज़ करेंगे, सेल्स यूज़ करेंगे। यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, सेल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और आई और वी के साथ तो हो गया। ठीक है, यू के साथ क्या होगा, सेल्फ यूज़ होगा, और यू के साथ सेल्फ यूज़ होगा, और ही के साथ सेल्फ, और सी के साथ सेल्फ। ठीक है, और इट के साथ सेल्फ यूज़ होगा। कैसे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। इसमें कैसे होगा, देम सेल्स और आवर सेल्स और योर सेल्स। जैसे आई का क्या होता है, माई सेल्फ, ही का क्या होता है, हिम सेल्फ, और सी का क्या होता है, हर सेल्फ, इट का क्या होता है, इट सेल्फ, और यू का क्या होता है, यू का क्या होता है, योर सेल्फ। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ वाले हैं। ठीक है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ठीक है, आप देखते हैं सेल्फ वाले। ठीक है, तो कैसे यूज होगा, जैसे दे का क्या होता है, देम सेल्स। ठीक है, और वी का क्या होता है, वी का होता है आवर सेल्स। ठीक है, और यू का क्या होता है, योर सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। तो सेल्फ जो है सिंगुलर नंबर में और सेल्फ जो है प्लूरल नंबर में यूज़ होगा।
ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद ही हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे और खुद के प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे शीला अप्रूव्ड परचेज हरसेल्फ, शीला खुद इस परचेज को अप्रूव की, ठीक है। और माइक हिमसेल्फ बिल्ड दैट हाउस, माइक ने खुद इस हाउस को बनाया। आई विल फिनिश द म्यूरल माई सेल्फ, मैं खुद म्यूरल को फिनिश करूँगा, ठीक है। तो आई विल फिनिश द म्यूरल माई सेल्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिए आप लोग। जैसे रिफ्लेक्सिव एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा, एज अ आफ्टर सब्जेक्ट और आफ्टर ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगा। अब देखते हैं ये क्या है, ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। क्यों इंटेंसिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है और ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ गेव मी द अवार्ड। यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन किसके प्रोस्पेक्ट में यूज़ किया गया है, खुद के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ गेव मी द अवार्ड, प्रधानमंत्री ने खुद मुझे अवार्ड दिया, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर मैस्कुलिन जेंडर में है, यानी पुरुषवाचक संज्ञा में है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हिमसेल्फ यूज़ होगा। अगर फेमिनाइन जेंडर में होता, स्त्रीलिंग में होता, तो यहाँ पे हर सेल्फ यूज़ होता। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हिमसेल्फ, ठीक है। तो ही का क्या होता है, हिमसेल्फ, ही का क्या होता है, हिमसेल्फ। तो क्या यूज़ होगा, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ गिव मी द अवार्ड, ठीक है। और शी मेड दिस डिनर हर सेल्फ, शी मेड दिस डिनर हर सेल्फ, वह खुद डिनर बनाई, ठीक है, वह खुद डिनर बनाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इंटेंसिव प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्ट के बाद इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इंटेंसिव, सब्जेक्ट के बाद इंटेंसिव, सब्जेक्ट के बाद इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ है। और इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ किसके प्रोस्पेक्ट में हिंदी में होगा, खुद, ऐसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट देखते हैं, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी आई वॉज टू बी प्रमोटेड, वह खुद मुझसे कहा कि मैं प्रमोट किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे खुद के प्रोस्पेक्ट में। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, यू योर सेल्फ कैन चेंज योर लाइफ, यू योर सेल्फ कैन चेंज योर लाइफ, तुम खुद अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो या परिवर्तन ला सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, यानी ये पर्सनली किसी भी व्यक्ति को बोला जा रहा है, यानी सिंगुलर में है, तो क्या यूज़ होगा, योर सेल्फ यूज़ होगा। और यहाँ अगर प्लूरल होता तो क्या यूज़ होता, यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो क्या यूज़ होता, योर सेल्फ यूज़ होता। क्या यूज़ होता, योर सेल्फ यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या यूज़ हुआ है, योर सेल्फ। तो यू योर सेल्फ कैन चेंज योर लाइफ, तुम खुद अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने जीवन को परिवर्तन ला सकते हो, ठीक है। तो यू योर सेल्फ कैन चेंज योर लाइफ, तो सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। इंटेंशन से बोला जा रहा है, खुद, तुम खुद अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो या परिवर्तन ला सकते हो। और देखते हैं, अब जैसे इसमें लिखा है द क्यून, तो क्यून के लिए क्या यूज़ होगा, सी, तो सी का क्या होगा, हर सेल्फ, ठीक है। द क्यून क्या है, सी है, और सी का क्या होता है, हर, और हर का क्या होगा, हर सेल्फ। तो द क्यून हर सेल्फ केम फॉरवर्ड टू हेल्प, रानी खुद हेल्प के लिए आगे आई, द क्यून हर सेल्फ केम फॉरवर्ड टू हेल्प, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे जो कि आफ्टर
आफ्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगा, यानी ऑब्जेक्ट के बाद और सब्जेक्ट के बाद ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो कब यूज़ होगा, एज अ ऑब्जेक्ट ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर होगा तो क्या यूज़ होगा, सेल्फ। अगर प्लूरल होगा तो क्या यूज़ होगा, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिंगुलर और प्लूरल यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पर्सन में कैसे यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन में कैसे यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन में प्लूरल में कैसे यूज़ करेंगे। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर में कैसे यूज़ करेंगे, योर सेल्फ, और प्लूरल में योर सेल्फ यूज़ करेंगे। और फर्स्ट पर्सन में कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई का माई सेल्फ, और थर्ड पर्सन में जैसे ही का हिम सेल्फ, और सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, और वी का आवर सेल्फ फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में प्लूरल में योर सेल्फ, और थर्ड पर्सन में दे का देम सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एज अ पर्सन यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। जैसे यहाँ पे बताया है हमने कि मी का आई का मी का माई सेल्फ, और यू का योर सेल्फ, और ही का हिम सेल्फ, और सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, और वी का आवर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन द सेम वर्ड्स बट द यूज़ ऑफ इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन वर्ड्स सेम होते हैं, सेम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम वर्ड होते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है ये वेरी डिफरेंट है ना, अलग है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंटेंसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज द प्रेसीडिंग नाउन और प्रोनाउन, एंड आई माई सेल्फ रिसर्च फैमिली वेकेशन स्पॉट्स ऑन द इंटरनेट, और माई मदर हर सेल्फ वाज सरप्राइज एट ऑल द इंफॉर्मेशन आई फाउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद ही हम यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि रिमेंबर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेंटेंस को मीनिंग समझने की आवश्यकता है। और इफ़ द सेम प्रोनाउन आर यूज, यदि सेम प्रोनाउन यूज है तो नॉट नीडेड दे आर द कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन, कि वे इंटेंसिव प्रोनाउन ही होंगे। ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और इंटेंसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा, एज द ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ है, तो एज अ ऑब्जेक्ट ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। और जो इंटेंसिव प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा, या सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे यूज़ हो सकता है, या सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद ही इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज़ होगा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और वी का अवर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ प्लूरल में, और दे का देम सेल्फ। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउन कॉल अटेंशन टू नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन को अटेंशन देने के लिए, जैसे खुद, तो ये किसी प्रोस्पेक्ट में है, अटेंशन देने के प्रोस्पेक्ट में है। आल्सो कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन इंटेंसिव प्रोनाउन इन सेल्फ एंड सेल्स, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। और डायरेक्ट मोर द रीडर्स अटेंशन टू द नाउन और प्रोनाउन इन क्वेश्चन। ठीक है, जो रीडर्स हैं या पढ़ने वाला है उसका अटेंशन लेने के लिए नाउन और प्रोनाउन में यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ है, इंटेंसिव प्रोनाउन का। सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट के बाद ही, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, ये ऑब्जेक्ट के बाद ही यूज़ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। तो मिस्टर थॉम्सन हिमसेल्फ अपीयर्ड इन आवर स्टूडेंट फिल्म, और मिस्टर थॉम्सन खुद जो हैं हमारे स्टूडेंट्स से फिल्म में अपीयर्ड हुए, ठीक है। आई माई सेल्फ डोंट एग्री विथ न्यू पॉलिसी, मैं खुद न्यू पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करता हूँ। यू योर सेल्फ सेड दैट वी शुड टेक दिस ट्रिप, तुमने खुद कहा है वी शुड टेक दिस ट्रिप, कि हमें ये ट्रिप लेनी चाहिए। अब शीला अप्रूव द परचेज हर सेल्फ, शीला खुद इस परचेज को, इस खरीदी को अप्रूव किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ईच मॉर्निंग आई ब्रश माई सेल्फ शेयर एट इन द मिरर, तो क्या होगा यहाँ पे माई सेल्फ यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, माई सेल्फ यूज़ होगा। तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, माई सेल्फ। और अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डैड आई पेंटेड द ट्रेलर, अब दो लोग हैं, यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो क्या यूज़ होगा, ठीक है। जैसे दो लोग हैं इसमें, तो डैड आई पेंटेड द ट्रेलर, तो क्या यूज़ होगा, अवर सेल्फ, क्या यूज़ होगा, अवर सेल्फ, जो क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। किसके बारे में, फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है, आई और बी क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, आई और बी क्या है, फर्स्ट पर्सन में, तो क्या यूज़ होगा, अवर सेल्फ यूज़ होगा। तो डैड आई पेंटेड द ट्रेलर, मैं और मेरे पिताजी, तो हम हो जाएगा। तो डैड आई पेंटेड द ट्रेलर, तो क्या यूज़ होगा, वी का क्या यूज़ होगा, अवर सेल्फ, वी का क्या यूज़ होगा, अवर सेल्फ, ठीक है, ठीक है। वी का क्या होगा, अवर सेल्फ यूज़ होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन, अब क्या है, चिल्ड्रेन, क्या है यहाँ पे, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन में क्या यूज़ होगा, चिल्ड्रेन क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, प्लूरल में होता है, तो क्या यूज़ होगा, दे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, दे, तो दे का क्या होगा, देमसेल्व्स, तो सी वाला सही होगा। द चिल्ड्रेन मेड हॉलीडे डेकोरेशन बाई देमसेल्व्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे लिखा है पॉल, क्या लिखा हुआ है, पॉल, ठीक है। तो क्या यूज़ होगा, पॉल के लिए हिम सेल्फ यूज़ होगा, क्योंकि ये बॉय है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हिम सेल्फ, क्या यूज़ होगा, हिम सेल्फ। तो पॉल कॉपीज हिज फ्रेंड होमवर्क इंस्टीड ऑफ डूइंग हिम सेल्फ, ठीक है। और देखते कैसे यूज़ होगा, जैसे 5वां नंबर, प्लीज़ मेक एट होम वाइल यू वेट, अब यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यू, तो यू का क्या होगा, यू के लिए क्या यूज़ होगा, योर सेल्फ यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, योर सेल्फ, तो क्या होगा, प्लीज़ मेक योर सेल्फ होम वाइल यू वेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ कब करते हैं, जब आफ्टर सब्जेक्ट, इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ कब करते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट और आफ्टर ऑब्जेक्ट ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब यूज़ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आफ्टर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।